अच्छा ठाकुर साहब कहिए। जो उस दिन नौकर की बात की थी क्या है? आओ नौकर इसी वक्त बुलवाए थे। बुला लो। गदटुआ, अरे गदटू भैया आओ। ये आपका नौकर है, आपको रे कहता है। जब सुधरू से काम लेना हमें भैया कहना पड़ेगा। हाँ ये ठीक है, ठीक है। जयराम जयराम जयराम। जय राम भैया, जय राम जय राम। पंडित का पैर छू। इनको जयराम नहीं करना चाहिए, इनका पैर छूना चाहिए। ये भगवान राम से भी बड़े। ऐसा रामचरितमानस में लिखा है कि उर मणिहार पदक की शोभा, अब बिक चरण देखन मन लोभा। श्री राम के गले में मणियों की माला के बीच में जो बिक की पादुका लटक रही शोभायमान हो रही है। बताइए कौन बड़े? पांच हो ना। जो घसीटुआ अमर हो जा, भगवान भला करे, ईश्वर कल्याण करे। घसीटू ए गदटुआ, तुमको ये नहीं पता है तू यदुवंशीय क्षत्रिय है, मैं केवल क्षत्रिय हूँ। तो हमसे तो बड़ा है। बहुत बड़ा हन मालिक, लेकिन हमें कुर्सी कहाँ बता है? उसी का तो फर्जन तुमको क्या हम है? दिलाएंगे। देखो ठाकुर साहब के पास कुर्सी, गुप्ता जी के पास कुर्सी, हमारे पास कुर्सी, हमारा ही काम तुम कर रहे हो, तो हम सोचते हैं कि तुमको क्यों ना कुर्सी मिले। हमें कौन कर मिली बताओ? बस इसी लौट लट का कमाल दिखा दी। यह क्या कर रहे? अरे इसी से मिलेगी भाई। यह से कौन में मिलेगी? जिस कुर्सी पर हम तुमको बिठाना चाहते हैं, समझो बात, उस कुर्सी पर एक अछूत बैठा है। अछूत बैठा? हाँ भाई, हम लोगों के होते हुए एक अछूत उस कुर्सी पर बैठे, और यदुवंशी क्षत्रिय होकर तुम न बैठो। बस वही तो बता रहा हूँ कि इस लट का कमाल दिखा दो, कुर्सी खाली। खुलकर बताओ मालिक, हम जान नहीं पाए। देखो उसके पास पहुंचो और इसी लट से मारना शुरू कर दो। मारते मारते इतना मारिए कि वो जमीन के बराबर लेट जाए। आंख बंद, सांस लेना बंद, कुर्सी खाली। उसी कुर्सी पर तुमको बिठा देंगे। वो क्या नाता है? अम्बेडकर। ये कहाँ मिली? वहाँ नीलकोठी के। गदटुआ, काम पूरा होगा। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। समझा गए थे कुर्सी छोड़े जाते। ए गदटुआ, भूल नहीं करना, उससे बात नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़ा विद्वान आदमी है। अगर तू बात करेगा तो बातों में फंसा लेगा, कार्य हो नहीं पाएगा तेरा। ये लक्ष्य समझा। हाँ ऐसा ही होना चाहिए। ये बात सच है। कहिए पंडित जी, मेरा नौकर कैसा है? अरे ठाकुर साहब, हमारा नौकर तो 100 का 125 है। बहुत बढ़िया नौकर। हाँ, एक बात और है, कौन सी बात? दोनों तरफ से सूत्र है। ये तो गदटुआ मेरे तो मिलते हैं। हाँ ये तो ठीक है, तो फायदा मेरा ही होगा। वो कहावत भी तो सिद्ध है कि चाहे सेब चोरी पर गिरे और चाहे चोरी सेब पर गिरे, कटना तो सेब को ही है। फायदा मेरा ही होगा। दोनों तरफ से फायदा मेरा। चाहे घसीटुआ अम्बेडकर को मार दे, भी मेरा फायदा है। चाहे अम्बेडकर घसीटुआ को मार दे, अभी मेरा फायदा है। दोनों तरफ से अम्बेडकर को जाना ही जाना। ठीक कहते हो, बहुत बढ़िया नौकर है आपका। लेकिन एक बात, ये कौन मेरा मेरे का अहीर है? हाँ ही रहे। मर गया, काम मर गया। हाँ कहिए। एक बात और ध्यान रखना, कौन सी बात? कहीं ये अहिरा रास्ते से हट ना जाए। घसीटुआ में हाँ मैं समझ गया, मैं समझ उसके गया। पीछे लग जाओ, पैसे वैसे की लालच देते रहे। पंडित जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं उसके पीछे ये भी कोई की तरह चिपक जाऊंगा। मैं उसे रास्ते से अलग नहीं जाने दूंगा। ये सच है। आप जा सकते हैं। ए गुप्ता जी, कहिए भैया साहब। तुमने मुनाफा बहुत कमाया है, वो तो मैंने कमाया। इसलिए मैं कहना है क्या कहना? कि मुनाफा के कमाने में दर्शन न खाना तुम, ठीक कहते हैं। और धर्म के नाम पर खजाने को लुटाना तुम। वक्त आ गया, लुटा दो खजाने। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अपना पूरा खजाना लुटा दूंगा, लेकिन इस सूत्रों को इकट्ठा रहने नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं। चलिए। कहा का नाम है, तू ही पूछित है। अरे बताइए कौन है भाई? कहिए, ये हाथ में लठ लेकर ये मेरे पास क्यों आए हैं? पूछित है। तुम्हारा नाम का है, बताओ तो समझा तो कहा। क्या कहा? आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? नाम जानना चाहते हैं तो सुनिए, हमारा नाम भीमराव अम्बेडकर है। कहिए, ये हाथ में लठ लेकर दौड़ते हुए मेरे पास क्यों आए हैं? मुझसे क्या काम है तुम्हारा? तुम्हें हो सुनो, न ये कुर्सी पंडित जी बैठे, न ठाकुर साहब बैठे, न गुप्ता जी बैठे, और न ये क्षत्रिय कुर्सी हम बैठे
यदवंशी छत्री है? हाँ मेरे सामने तो सुनो कुर्सी बैठो। अरे यदवंशी छत्री कहाँ से आ गए? ठाकुर क्षत्रिय होते हैं, यदवंशी तो शूद्र होते हैं। या सुनो देखो, ये हम जानते हैं श्री कृष्ण खानदान के यदवंशी छत्री हुई। क्या कहा तुम श्री कृष्ण खानदान के हो? अरे तुम्हें ये नहीं मालूम है कि वो श्री कृष्ण किसके लड़के थे? वो देवकी के गर्भ से पैदा हुए थे, वो बाप जीव जी के लड़के थे, वो ठाकुर क्षत्रिय थे और केवल नंद जी के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ है। यदवंशी शूद्र होते हैं, वो क्षत्रिय नहीं हो सकते हैं। इनके सुनो बताए हम शूद्र हो जाओ। रुक जाओ तुम्हें समझाओ। पहले हमें बतलाइए कि जब वर्ण व्यवस्था वालों ने केवल 4 वर्ण बनाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो आप ब्राह्मण हैं। आप ब्राह्मण ना हो, यदवंशी छत्री हो। जब आप ब्राह्मण नहीं है तो क्या ठाकुर क्षत्रिय है? ठाकुर छत्री नहीं, हम बड़ा यदवंशी छत्री हो। आप ठाकुर क्षत्रिय नहीं हैं तो क्या वैश्य बनिया है? या सुनो श्रीयान है, मैं बनिया बताता है। जब आप वैश्य बनिया नहीं है तो ये प्रण बचा है, वो भी शूद्र। ये 5वां प्रण कहां से आ गया? यदवंशी क्षत्रिय। यदवंशी शूद्र होते हैं, क्षत्रिय नहीं हो सकते हैं। हम शूद्र हुए। इनके बात ना मालक कहने हमें कहा तो पिछलाओ करती। अब हम कोई पूछक कि यादव शूद्र होते तो मानक कि बता भैया यादव शूद्र हुए हो तब का भैया बाबा ठाकुर हो जाबो। यादव शूद्र होता है, शूद्र मावा था, वो क्षत्रिय न बन पाई है। हम शूद्र हुए, वो अपने आप का क्षत्रिय कहा था लेकिन शूद्र हुए। हाँ यादव शूद्र हो भैया हो। हाँ भैया शूद्र हो। तो यह का मतलब ये रहो शूद्र हम शूद्र जने भाई भाई हुई। वार्य पंडित जी इतना बड़ा बेवकूफ हमें बनाया, तो भैरव लड़ाई थे। अरे इसमें पंडित जी की क्या दोष है? सारा दोष तुम्हारा है। तुम्हें अपने दिमाग बुद्धि से कार्य करना चाहिए। कहिए ये हाथ में लठ लेकर दौड़ते हुए मेरे पास क्यों आए हैं? मुझसे क्या काम है तुम्हारा? पंडित जी कहीं जाओ मार के गिरा दे, कुर्सियां खाली हो जाए तो कुर्सी बैठा दी। क्या कहा? पंडित जी के कहने से ये हाथ में लठ लेकर दौड़ते हुए आए थे हमें मारने के लिए। हाँ पंडित जी कहीं तुम्हारा नाम क्या है? घसीटो। तुम्हारा नाम घसीटू है? हाँ सर। अरे भैया घसीटू, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि ये चीफ एकाउंट जनरल की कुर्सी है। आज हम इस कुर्सी पर बैठकर महाराज जी के आदेशानुसार सारी प्रजा की सेवा करता हूं और आप इस कुर्सी पर बैठकर क्या करते हैं? बैठा रहता और का के? केवल बैठे रहते हैं। और का के? पहले हमें आप ये बतलाइए कि यहाँ पर तुमने कितनी ऊंची पढ़ाई की है? ये ऊंची पढ़ाई का हुआ। अरे शिक्षा को जानते हैं? कबो नहीं देखे हैं। अरे कभी स्कूल गए पढ़ाई करने के लिए? खाली का भाग चरान है और कुछ नहीं जानी थी। वाह भैया घसीटू वाह, जब आपको शिक्षा नहीं मालूम है, स्कूल नहीं मालूम है और एक ब्राह्मण के कहने से ये हाथ में लठ लेकर दौड़ते हुए आए थे हमें मारने के लिए। अरे चीफ अकाउंटेंट जनरल की कुर्सी है और आप इस कुर्सी पर बैठकर क्या करते हैं? अब बैठा रहा और का कर? ठीक है तो आइए, हम ये कुर्सी तुम्हें दे रहे हैं और आकर बैठ जाइए। आप कुर्सी पर ना बैठा। क्यों नहीं बैठोगे? अरे आप इतना बड़ा साहब हो, आपके सामने हम कुर्सी बैठी शोभा देता है। भैया घसीटू, देखिए आप भी शूद्र हैं और हम भी शूद्र हैं, हम दोनों तो भाई हैं और आप मुझसे डर रहे हैं? जरा इतना है साहब, लेकिन आपके सामने कुर्सी बैठक शोभा नहीं देते। अरे क्यों नहीं शोभा दे रहा है? ये कुर्सी खाली पड़ी हुई है और आकर बैठ जाइए। आ जाइए, हाँ आ जाइए, हाँ मेरे बगल में बैठिए ना, बैठ जाइए। वाह भैया घसीटू वाह, जब आपको कुर्सी बैठना नहीं आता है कि कुर्सी पे किस तरह से बैठा जाता है और ये चीफ अकाउंटेंट जनरल की कुर्सी ले परेशान थे। अरे भैया घसीटू पैर को नीचे कर लीजिए। हम भी देख रहे कि बैठे हैं, लेकिन मेरा पैर किस तरफ है आप देख लीजिए। ये अपना लट कंधे पर रख लीजिए
और अपनी कोशिश सही कर ले। वाह भैया कुर्सी वाह। तो कुर्सी आपको मिल गई ना, तो ठीक है, इस कुर्सी पे बैठे रहना और हमें कुछ काम देखना है। हाँ देखा कहाँ पठन है कहाँ बाजीगा आज को ये जवार के सूद इकट्ठा हो जाए तो हमारा का धंधा बंद। लेकिन सुरन के मजबूरी जानी था ये एक शीशी दारू काम जो चट दे तोरे भैया घर से तो ले आओ आ चले। अरे घसीटू, ये तुमने क्या कर दिया? ये गुप्ता है, गुप्ता रुपया दिखाते हैं हमें कि अपने और बनाते हैं। क्या कहा है? गुप्ता जी आए थे, रुपया दिखा करके अपनी तरफ बुला रहे थे, लेकिन तुमने गुप्ता को छोड़ क्यों दिया? हमारे भाग 2 लाख की नहीं देखी। अरे भैया घसीटू, तुम्हें तो ऐसा लट मारना चाहिए कि उसका हाथ पैर टूट जाता, दोबारा रुपया दिखाकर अपने तरफ को नहीं बुलाता। हमारे साहब लाख की नहीं लाख देखना है। ठीक है, इस रुपये को जेब में रख लीजिए, इस रुपये को अपने जेब में रख लीजिए, और कहीं रुपया लेने के लिए दोबारा आता है तो डरना मत, उसका हाथ पैर तोड़ देना। आप रख लो साहब। अरे तुम्हारा लटका कमाल है, उसको जेब में रखिए और कुर्सी पर बैठिए। भैया घसीटू, ये सब हमारे ऑफिस के कर्मचारी हैं और जो कुछ बात करना होगा वो मुझसे करेंगे, तुम क्यों बैठे रहे हो? क्या हो गया? देखने दो, यहाँ से कुछ नहीं लगा, देखने नहीं दोगे तो उठा रही है। यहाँ देखो कहाँ उठा रही है। तुम्हें भय सड़ा रखा है। हमारे रात में तब क्यों चिल्ला रहा था? अच्छा ये बताओ कि तुमको ये शंका कहाँ से हुई? हाँ अच्छा, तुम्हारे लठ लगा नहीं और तुमको शंका हो गया कि टूट गया, तो फिर उसके पास क्यों गए थे? क्या गया देखो, ऐसा क्यों नहीं कहता? देख रहा हूँ। अरे अब क्या दिखाएगा? इन सब इकट्ठा हो जाए। हाँ चलना है तो मार छेड़ दी ना। तो बात सही है, खेला था तो मार दिए चाहे, लेकिन अब शांति हो जाओ। ये कहते हो अब गुस्सा दिखाने का समय नहीं है। अब हाथ दब गया, मेरे में खीरा हाथ कट जाएगा, काम फंस गया। अब मैं अपना बुद्धि लगा दूं, मैं अपना बल लगा दूं, अब मैं अपने खान लगा दूंगा, लेकिन सूत्रों को इकट्ठा नहीं दूंगा। आप अपनी बुद्धि लगाइए और हम चलते हैं। समझाने से काम हो जाए क्या? ठीक है, अपनी बुद्धि लगाइए। अम्बेडकर, हाँ कहिए पंडित जी। मेरा एक सुझाव है कि तुम इस कुर्सी को छोड़ दो, क्योंकि ये कुर्सी तुम्हें शोभा नहीं देती। वाह पंडित जी, आप हमें सुझाव देने आए हैं,
कि हम इस कुर्सी को छोड़ दें। हमें ये कुर्सी क्यों नहीं शोभा दे रहा है? अरे पंडित जी, हम इस कुर्सी के लायक थे, इसलिए महाराज जी ने कुर्सी हमें दिया है। अगर आप भी इस कुर्सी के लायक होते तो महाराज की कुर्सी आपको देते, हमें नहीं देते। मैं मान रहा हूं कि महाराजा साहब ने आपको कुर्सी नसीब कर दी, लेकिन जरा सोचो कि चातुर्वर्ण व्यवस्था अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का कर्म नहीं किया गया था, निश्चित किया गया था कि किसका क्या कर्म है। ब्राह्मण का कर्म दान लेना, यज्ञ करना, करवाना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना। क्षत्रिय का कर्म देश रक्षा और राज करना। वैश्य का कर्म किसी व्यापार करना। और तुम ऐसे शूद्रों का कर्म था कि तीनों वर्ण की सेवा करे। और आप इस ऊंची कुर्सी की लालसा लेकर बैठे हैं। अम्बेडकर, तुम समझदार हो, इसलिए मैं समझा रहा हूं कि तुम कुर्सी को छोड़। देखिए पंडित जी, आप अपने हिंदू विधान की बात बता रहे हैं, तो हिंदू विधान के तहत जो आपका कर्म था उसे करना चाहिए। अभी आपने बताया है कि ब्राह्मणों का क्रम था विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, दान लेना, दान करना। तो आप हिंदू विधान को छोड़ करके आप इस कुर्सी की बात क्यों कर रहे हैं? आप अपने हिंदू विधान के खिलाफ कार्य क्यों करते हैं? अम्बेडकर, मैं अपने कर्मों को भली भांति जान रहा हूं, मैं अपने कर्मों को भली भांति समझ रहा हूं, पर तुम जो कर रहे हो ये धर्म के खिलाफ कर रहे हो, इसलिए बोल रहा हूं। अम्बेडकर, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि हम तीनों वर्णों की सेवा करते करते तुम्हें जीवन यापन करना चाहिए। और रही कुर्सी की लालसा, तो इस जन्म में नहीं, जब तुम दोबारा ऐसे सत्कर्मों को करते हुए इस जीवन को समाप्त कर दोगे, जब तुम्हारा दूसरा जन्म किसी उच्च कुल में होगा, तब तुम इस कुर्सी के हकदार हो सकते हो, अन्यथा तब तक नहीं। देखिए पंडित जी, हमें आप ये बतलाइए कि आज हम इस कुर्सी पर बैठकर चारों वर्णों की सेवा कर रहा हूं। किसी ब्राह्मण की सेवा से ये कब है? सेवा ही तो करता हूं, और कौन सा कार्य करता हूं? ये मैं कैसे मान लूं कि तुम ब्राह्मण की सेवा या चारों वर्ण की सेवा कर रहे हो? इस चीफ अकाउंटेंट के कुर्सी पर बैठकर और तुम ऐसा क्यों नहीं कह रहे हो कि मैं तीनों वर्ण के ऊपर शासन कर रहा हूं? जबकि शास्त्र द्वारा निहित है कि विप्रेशेय शूद्रस्य विशिष्टकर्म क्रियते यदि अर्धे कृतते तद्भव निष्फलम्। ब्राह्मण सेवा ही शूद्र का धर्म है, इसके सिवा सारे कार्य निष्फल हैं। ऐसा विचार राजा भी कदाप मन में न लाए, और तुम ऊंची कुर्सी की बात कर रहे हो। देखिए पंडित जी, आपके हिंदू विधान मनुस्मृति में लिखा हुआ है, अध्याय 4 श्लोक संख्या 218 में लिखा हुआ है। जरा आप गौर कीजिए, आपके मनुस्मृति में लिखा हुआ है, राजा ननम तेज आदते शूद्रानम वरण वर्षतम आयु सुवरण करणम असस्सो चरमाउ करंतिना। राजा ननम तेज आदते, जिस देश का राजा शूद्र है, यदि वहां ब्राह्मण पानी पीता है तो उसका तेज नष्ट हो जाता है। शूद्रानम वरण वर्षम, शूद्र के यहाँ अन्न खाने से ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। आयु सुवरण करणम, सोनार के यहाँ अन्न खाने से आयु नष्ट हो जाता है। ऐसा सो चरमाऊ करंतिना, चमार के यहाँ अन्न खाने से यह सब नष्ट हो जाता है। ऐसा आपके मनुस्मृति में लिखा हुआ है। जब आपके मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है, तो इन शूद्रों के घर जाकर इन्हें वेद पुराण तथा भागवत क्यों सुना रहे हैं? इनके घर का दक्षिणा क्यों ले रहे हैं? इनके घर का अन्न क्यों ले रहे हैं? और इन शूद्रों के घर जाकर जल क्यों पी रहे हैं? और पंडित जी, जिस राज में आप रहते हैं, जिस राज का आप अन्न खाते हैं, जल पीते हैं, यहां का राजा शूद्र है, यहां तो आपको पानी नहीं पीना चाहिए, अन्न की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सच है अम्बेडकर, जो तुम कह रहे हो सच है। ऐसा स्मृति में कहा गया है,
ना विप्रम स्वयं सुतिष्ठत मृतक शूद्र नायक आस्तर गया है वो शासन प्रदुष मृतक ब्राह्मण के शरीर को कोई शूद्र ना छुए, अगर छू जाता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन अम्बेडकर, ये तेरी ऊंची कुर्सी पर बैठना धर्म के खिलाफ कार्य है, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखिए पंडित जी, हमें आप समझाने की कोशिश मत कीजिए। मेरी विद्वता को देखते हुए, मेरी पढ़ाई को देखते हुए महाराज जी ने हमें एक चीफ अकाउंटेंट जनरल की कुर्सी दिए हैं। और पंडित जी, यदि आप भी इतनी ऊंची पढ़ाई किए होते तो ये कुर्सी महाराज जी आपको देते। इसलिए पंडित जी कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए, जब तक महाराज जी का आदेश नहीं होता हम ये कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं। तो मेरी विद्वता को ललकार रहे हो, एक ब्राह्मण की विद्वता को ललकार रहे हो, जो पैदा होते ही सर्वदेवों का देव हो जाता है। तुमने मनीषियों शास्त्रों को नहीं देखा है। इस तरह से लिखा गया है कि ब्राह्मण, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मेरी धोती आसमान में सूखती। वाह पंडित जी, ये बार बार आप इस तरह से चमत्कारी की बात क्यों कर रहे हैं? और आपकी धोती आसमान में सूखती है, और किस शूद्र की धोती, किस गरीब की धोती जमीन पे सूखती है? सभी लोगों की धोती आसमान में सुखाई जाती है। किसी की धोती छत पे सूखती है, दीवार पे सूखती है, पेड़ पे सूखती है। ये पृथ्वी से ऊपर तो सब आसमान ही आसमान है, सभी लोगों की धोती आसमान में सूखती है। और आप ऐसी चमत्कारी की बात करते हैं कि आपकी धोती आसमान में सूखती है। वाह पंडित जी वाह, ऐसा कहते हुए आपको शर्म नहीं लगती है? अम्बेडकर, तुम्हें नहीं मालूम है कि ये ऊंची कुर्सी शास्त्रानुसार तुम्हें वर्जित है, इसलिए महाराजा के कहने के बावजूद भी तुम्हें ये कुर्सी छोड़ देना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता पंडित जी। अम्बेडकर, तेरी एक कैंची सी जुबान तुझे भारत के रास्ते पर जाने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि तुझे नहीं मालूम कि जिस तरह हमारे पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से महाराजा सगर के 60,000 पुरखे जलकर भस्म हो गए थे। एक बड़ी नौबत पंडित जी, हमेशा आप चमत्कारी की बात कर रहे हैं। जब तुम्हारे पूर्वजों की शराब में इतनी बड़ी ताकत थी कि अगर वो शराब देते थे तो इंसान भस्म हो जाते थे। पंडित जी, हम आपको इतिहास बताना चाहते हैं। सन 1025 ईस्वी को जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, 2000 मन चांदी, 20 मन हीरा, 2 लाख सोने के सिक्के और तमाम पंडा पुजारियों को मौत के घाट उतारने के बाद लाखों हिंदुओं को यहां से गुलाम बनाकर ले गया, अफगानिस्तान में ले जाकर के 2-2 रुपये पे बेच डाला था। तब तुम्हारे पंडा पुजारियों के शराब में ताकत नहीं थी, श्राप दे करके मोहम्मद गजनवी को खत्म क्यों नहीं कर दिए थे उस समय? भैया गशी तू, ये पंडित जी के पूर्वजों को शराब में इतनी भी ताकत थी कि अगर वो शराब देते थे तो इंसान भस्म हो जाते थे। वाह पंडित जी वाह, कैसी चमत्कारी की बात कर रहे हैं आप। इसमें घबराने की बात है। अरे पंडित जी हरियम तो हैं। अम्बेडकर, हाँ कहिए ठाकुर साहब। इस कुर्सी को छोड़ दे, क्योंकि हम छतरी के सामने तुम्हें कुर्सी पर बैठना शोभा नहीं देता। वाह ठाकुर साहब, हम गंवार बनकर घूमते रहे, हम गंवार बनकर घूमते रहे, शोभा दे रहा है हमें। शोभा कुर्सी क्यों नहीं शोभा दे रहा है? हम इस कुर्सी के लायक थे ठाकुर साहब, इसीलिए महाराज जी ने चीफ अकाउंटेंट जनरल की कुर्सी दिए हुए हैं। अगर आप भी इतनी ऊंची शिक्षा यहां ग्रहण किए होते तो महाराज जी कुर्सी आपको देते, हमें नहीं देते। इसलिए ठाकुर साहब, जब तक महाराज जी का आदेश नहीं होगा कुर्सी हम नहीं छोड़ सकते हैं। अम्बेडकर, तो नहीं होना चाहिए। तेरा जन्म हुआ है 3 वर्णों की सेवा करने के लिए, और मेरा अवतार हुआ है वैदिक धर्म की सुरक्षा करने के लिए, इसलिए कुर्सी छोड़ दे, वरना सारा तेरा सर कलम कर दूंगा। वाह ठाकुर साहब वाह, आपको ऐसा कहते हुए शर्म क्यों नहीं आ रही है? क्यों?
तुम जैसे क्षत्रियों का अवतार हुआ है और क्या? वैदिक धर्म की रक्षा करने के लिए। अगर आप रक्षा करते तो मेरा देश बार बार गुलाम नहीं होता ठाकुर साहब। और हम आपको इतिहास बता रहे हैं, बताइए। विदेशी आक्रमणकारियों ने अयोध्या के मंदिरों को 76 बार लूटा, एक दो बार नहीं, 76 बार आक्रमणकारियों ने अयोध्या के मंदिरों को लूटा। तब तुमने रक्षा किया था। जब आप अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सके, अपने भगवान की रक्षा नहीं कर सके, ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम जैसे क्षत्रियों का अवतार हुआ है वैदिक धर्म की रक्षा करने के लिए। अम्बेडकर खबरदार, होशियार हो जा, क्योंकि तेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। भुजाओं में बल है, भुजाओं में बल है, प्रतिज्ञा अटल है। अपने कुशल प्रशासन देश को चमकाऊंगा। जब चारों तरफ गुणगान हो तो क्षत्रिय पुत्र कहलाऊंगा। अम्बेडकर कुर्सी को छोड़ दे, वरना तेरा सब कलम कर दूंगा। ठाकुर साहब, आप बार बार इस तरह से अपने भुजाओं की ताकत दिखा रहे हैं, अपने तलवार की ताकत दिखा रहे हैं। अरे ठाकुर साहब, जब आपके तलवार में इतनी बड़ी ताकत थी तो उस समय ताकत कहां चली गई थी? किस समय? जरा आप तुलसी के रामायण पर गौर कीजिए। बताइए। तुलसीदास जी ने साफ साफ लिख दिया है कि परशुराम ने अपने फरसे से इस पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों को नाश किया। 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों को नाश किया। और तुम्हारी घर की महिलाएं, जो महिलाएं गर्भवती थी, भागते हुए छिपते हुए पहाड़ के झाड़ियों में जाकर छिप गई और वहां उन्होंने बच्चे का जन्म दे दिया। लेकिन उस परशुराम निर्दयी ने उस मासूम बच्चे को टुकड़े टुकड़े कर डाला। जब नन्हे मुन्ने बच्चे को परशुराम ने अपने फरसे के टुकड़े कर डाला, यह कई बार क्षत्रियों को नाश कर दिया। केवल तुम्हारे घर की महिलाएं बची थी। लेकिन ठाकुर साहब हमें बतलाइए, केवल महिलाएं बची थी, बाकी नर बच्चे को परशुराम ने परसे से खत्म कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर डाला। तो तुम जैसे क्षत्रियों का अवतार कहां से हो गया? तुम्हें मालूम होना चाहिए नालायक, तेरी मृत्यु नजदीक आने वाली है। बार बार हमें बेइज्जती कर रहा है। अब तू मरने वाला है, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तेरी मृत्यु नजदीक आ गई है, क्योंकि जब जब तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे पूर्व के ऊपर आघात किया है, को विनाश किया है, कोशिश किया है, तब तक उनके साथ में क्या हाथ हुआ है। अब तो मरने वाला है, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। तुम्हारे ही पूर्वज पार्टू साहब बड़ी भाई आघात पहुंचा रहे थे, तो मेरे पूर्वज अयोध्या में कटवा के फूंक दिया था। कभी नहीं माना, तुमको बांध टुकड़े में काट डाला गया। रविदास नहीं माना तो रास्ता का मर्डर कर दिया गया। एक लब नहीं माना तो मेरे पूर्व के इशारे पर द्रोणाचार्य का उठा के डरा लिया। आज शंभू ऋषि नहीं माने तो मेरे पूर्व राम का सब काट लिया। इस तरह से बार बार आप तलवार की धमकियां दिखा रहे हैं, भुजाओं की ताकत दिखा रहे हैं। अरे ठाकुर साहब, जब तुम्हारे पूर्वों की तलवार में इतनी बड़ी ताकत थी तो उस समय ताकत कहां चली गई थी? इस समय। जरा आप इतिहास पर गौर कीजिए। हम आपको इतिहास बता रहे हैं। तुम्हारे ही पूर्वज राजा मानसिंह ने अपनी बहन जोधाबाई की शादी एक मुसलमान अकबर के साथ में कर दिया था। तब तलवार में ताकत नहीं थी, कहां चले गई थी ताकत उस समय? भैया कशीटू, ये ठाकुर साहब अपने तलवार की धमकियां दिखाकर, भुजाओं की ताकत दिखाकर इस कुर्सी को लेना चाहते हैं। लेकिन इन्हें यह नहीं मालूम है कि ये कुर्सी हमें महाराज जी ने दिया है, और जब तक महाराज जी का आदेश नहीं होगा हम कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं। वार्य पंडित खानदान, वार्य ठाकुर खानदान, हम नहीं जानते कि इनके तना गिरा खानदान। और हमने खानदान का ललकार देखो, लक्ष्मीपति, करोड़पति, अरबपति, संतपति, पतियों के पति, लक्ष्मी जी सदा सहाय। का करे भैया, हमारे अधिकारी, इनके कर्मचारी,
देखते हो सुर जात है, लेकिन मान सम्मान की लड़ाई है, लड़ाई तो पर भाई करी। अम्बेडकर कुर्सियां छोड़ दो, क्यों समझो? तुम भी चले आज कुर्सी के विरोध में।